डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको अवश्य मिलेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे जो आर्मी की रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जनरल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप इन्हें ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप बताने जा रहा हूँ कुछ इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर यानी आविष्कार और उनके आविष्कारकर्ता। ये है आविष्कार और ये है इसके आविष्कारकर्ता। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का जो आविष्कार किया था इन्वेंटर थे बर्थलॉट। एसिटिलीन गैस के जो इन्वेंटर थे वो थे बर्थलॉट, BERTH, बर्थलॉट। बर्थलॉट वॉज द इन्वेंटर ऑफ एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का और एथिलीन गैस का, इन दोनों गैसों का इस्तेमाल जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में भी किया जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार कि फलों को पकाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है। तो एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैस का यूज़ किया जाता है, दोनों का यूज़ किया जाता है। एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का यूज़ होता है। तो एसिटिलीन गैस का जो आविष्कार किया था बर्थलॉट ने। एरोप्लेन का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स, हम सब जानते हैं, जो थे ऑरविल और विल्बर। ऑरविल और एंड विल्बर राइट ने इसका आविष्कार किया था एरोप्लेन का। ऑरविल और विल्बर राइट ने, यानी राइट ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम है ऑरविल राइट और विल्बर राइट। आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल या कृत्रिम हृदय का जो आविष्कार किया था विलियम कॉफ ने जो आर्टिफिशियल हृदय यानी कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया था विलियम कॉफ ने। इसके बाद है एटॉमिक बॉम्ब का जो आविष्कार किया था एटॉमिक बॉम्ब जो परमाणु बम जिसे कहते हैं उसका आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर या JR ओपेनहाइमर के नाम से जाना जाता है इन्हें ज़्यादातर। JR ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन किया था। इसके बाद है एटॉमिक नंबर्स मोजले ने दिया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो भी मोजले की देन है। एटॉमिक नंबर्स मोजले ने दिया था। इसके बाद एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत। एटॉमिक थ्योरी वो दी थी डाल्टन ने, या परमाणु सिद्धांत भी कह सकते हैं हिंदी में। एटॉमिक थ्योरी जो दी थी डाल्टन ने। इसके बाद हम कुछ और इन्वेंशन देखते हैं उनके इन्वेंटर। बैटरी, जो इलेक्ट्रिक बैटरी है उसके आविष्कार करता थे अलेजांड्रो बोल्टा वॉज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी, यानी बैटरी जो इलेक्ट्रिक बैटरी है उसके आविष्कारक थे अलेजांड्रो बोल्टा। इसके बाद बाईसाइकिल हम सब जानते हैं मैकमिलन ने इसका आविष्कार किया था। किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने बाईसाइकिल का आविष्कार किया था। इसके बाद बाईसाइकिल टायर्स किसने बनाए थे? टायर का आविष्कार, बाईसाइकिल जो साइकिल के टायर होते हैं उसका आविष्कार किया था जॉन बॉयड डनलप ने किया था। डनलप पहले ज़माने में चलता था, डनलप जिसमें जो बैल वगैरह बांध के खींचा जाता था, तो डनलप चलता था पहले ज़माने में। तो जॉन बॉयड डनलप ने बाईसाइकिल टायर का आविष्कार किया था। बाईसाइकिल टायर का आविष्कार जॉन बॉयड डनलप ने, जिसे शॉर्ट में JB डनलप कहा जाता है। इसके बाद कैलकुलस, जो मैथ में हम पढ़ते हैं कैलकुलस, तो उसकी जो आविष्कार किया था न्यूटन। इसके बाद कैमरा, कोडिक जो कैमरा है, कैमरा का आविष्कार किया था वॉकर ईस्टमैन ने। वॉकर ईस्टमैन वॉज द इन्वेंटर ऑफ कैमरा। इसके बाद हम देखते हैं कार, दो तरह की कार, स्टीम और पेट्रोल कार। जो स्टीम या भाप से चलने वाली कार का आविष्कार किया था निकोलस कॉग्नॉट ने। निकोलस कॉग्नॉट वॉज द इन्वेंटर ऑफ कार, वो जो चलती थी स्टीम से, भाप से चलने वाली कार का आविष्कार किया था निकोलस कॉग्नॉट ने। निकोलस कॉग्नॉट वॉज द इन्वेंटर ऑफ कार, जो किससे चलती थी? स्टीम से। इसके बाद कार जो पेट्रोल से चलती है, जो आजकल चल रही पेट्रोल वाली कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। कार्ल, इनके नाम में ही कार आ रहा है लेकिन के है इसकी स्पेलिंग KARL। कार्ल बेंज ने आविष्कार किया था कार का जो पेट्रोल से चलती थी। और निकोलस कॉग्नॉट ने जो आविष्कार किया था कार का जो स्टीम से चलती थी। निकोलस कॉग्नॉट ने जो आविष्कार किया वो स्टीम से चलने वाली कार का, और कार्ल बेंज ने जो आविष्कार किया पेट्रोल से चलने वाली कार का। सीमेंट का जो इन्वेंशन किया था वो किया था, इसके इन्वेंटर जो थे जोसेफ एस्पडीन वॉज द इन्वेंटर ऑफ सीमेंट। जो मकान वगैरह में जो यूज किया जाता है सीमेंट, उसका आविष्कार जोसेफ एस्पडीन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट सिनेमा जो
आज के टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ जो है सिनेमा। तो सिनेमा का जो इन्वेंशन किया था वो निकोलस एंड जीन लूमियर ने किया था। निकोलस एंड जीन लूमियर, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। सिनेमा का इन्वेंटर कौन था? निकोलस एंड जीन लूमियर। निकोलस एंड जीन लूमियर, लूमियर याद रखें, निकोलस लूमियर, तो निकोलस एंड जीन लूमियर। इसके बाद है क्लोनिंग। जो डीएनए की क्लोनिंग करी थी सबसे पहले बॉयर और कोहन ने की थी। बॉयर एंड कोहन जो थे, इन्होंने क्लोनिंग की थी डीएनए की। ऐसे याद रखें, हैन, कोहन और बॉयर और कोहन ने क्लोनिंग की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए क्लोनिंग जो की थी बॉयर और कोहन ने। इसके बाद क्लोनिंग जो की गई थी मैमल पे, जो की गई थी स्तनधारियों पे, मैमल पर जो क्लोनिंग सबसे पहले की गई थी वो की थी विल्मट और एट अल ने। एट अल और विल्मट और एटल, ऐसा लग रहा है राइमिंग हो रही है, विल्मट एट अल और विल्मट ने सबसे पहले क्लोनिंग की थी मैमल्स पे, स्तनधारियों पे, वो थे विल्मट और एट अल ने। क्लोनिंग जो डीएनए पर की गई थी वो है बॉयर और कोहेन ने। इसके बाद सीटी स्कैन, जो स्कैन किया जाता है बॉडी और माइंड, जो स्कैन होता है, सीटी स्कैन जो किया गया था, सीटी स्कैन करा था सबसे पहले हाउंसफील्ड ने। इसका आविष्कार किया था हाउंसफील्ड, सीटी स्कैन हाउंसफील्ड। इसके बाद है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लुइस ई वाटरमैन। फाउंटेन पेन है, वाटर से याद रखें, फाउंटेन में वाटर होता है, तो वाटरमैन, लुइस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। इसके बाद पेस मेकर, इसका आविष्कार किया था जॉल ने। पेस मेकर, जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो पेस मेकर पे रखा जाता है, तो एक निश्चित गति देता है वो हार्ट को, जिससे कुछ टाइम तक इंसान सर्वाइव कर सकता है। पेस मेकर, इसका आविष्कार किया था जॉल ने, ZOLL, पेस मेकर जॉल। इसके बाद है पास्चराइजेशन, जिसका किया था लुइस पास्चर ने इसका आविष्कार किया था। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन दिया था। इसको हिंदी में पाश्चुरीकरण कहते हैं। पास्चराइजेशन का मतलब होता है जब हम मिल्क को एक लो टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम तक रखते हैं या हाई टेम्परेचर पर शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, जिससे उसके बैक्टीरिया वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके बैक्टीरिया, और वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है। पास्चराइजेशन करते हैं जिससे मिल्क को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आप कोई मिल्क का पैकेट आप लेके आएंगे, उस पर लिखा होता है पास्चराइजेशन, और पास्चराइजेशन में क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक कम टेम्परेचर पर रखते हैं या हाई टेम्परेचर पर थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन, जो दिया था लुइस पास्चर ने, ये आविष्कार किया था। इसके बाद टेलीफोन का आविष्कार आई होप जानते होंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बजती है तो फ़ोन हम उठाते हैं, तो इस तरह हम याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी। दूरदर्शी वो होता है जिससे हम दूर की वस्तुएं देखते हैं, यानी टेलीस्कोप, जिससे हम अंतरिक्ष में कई ग्रह उपग्रह खोजे जा चुके हैं टेलीस्कोप के द्वारा। तो टेलीस्कोप की खोज की थी हैंस लिपर्से ने। टेलीस्कोप की जो इन्वेंशन की थी हैंस लिपर्से ने टेलीस्कोप की खोज की थी। इसके बाद टेलीविज़न, जो कि आज के टाइम में मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न JL बेयर्ड ने इसकी खोज की थी या इसका आविष्कार किया था। खोज नहीं कहेंगे, खोज अलग हो जाता है। तो इसका जो इन्वेंशन किया था JL बेयर्ड ने किया था, इसका आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की खोज इन्वेंशन जो की थी माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर के इन्वेंशन माइकल फैराडे ने किया था। इसके अलावा यूरेनियम फिशन है, या जो नाभिकीय विखंडन कहलाता है, यूरेनियम फिशन, जो इन्होंने यूरेनियम पर विखंडन किया था, या एटॉमिक जो रिएक्टर इन्होंने सबसे पहले बनाया था वो थे जिलार्ड फर्मी। एस साइलेंट रहता है, SZILLARD, एस साइलेंट आएगा, जिलार्ड फर्मी से याद रखना। यूरेनियम फिशन इन्होंने किया था सबसे पहले, या एटॉमिक रिएक्टर भी इन्होंने ही सबसे पहले बनाया था। जिलार्ड कहेंगे, इसे कहेंगे जिलार्ड फर्मी ने इन्वेंशन किया था
एटॉमिक रिएक्टर का यानी नाभिकीय भट्टी का। एटॉमिक रिएक्टर को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय भट्टी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर। और यूरेनियम फिशन भी जो किया था वो सबसे पहले जिलार्ड फर्मी ने। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमस जे ने इन सबसे पहले जो खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, आप जानते ही होंगे, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ईंट पर नाच आई होप सबने पढ़ा हुआ है। यानी थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, ईट इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस जे ने की थी। और प्रोटॉन यानी पर, पी से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, और नाच यानी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसके बाद हम देखते हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जो HIV की जो सबसे पहले खोज की थी वो थे मार्टेगनियर। इसे हम 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, मार्टेगनियर। HIV बहुत डेंजरस है, जो इंसान को मौत के करीब ले जाता है, वायरस है। तो जो HIV वायरस है इसकी जो सबसे पहले खोज की थी या वो थे मार्टेगनियर ने सबसे पहले HIV की डिस्कवरी या इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे इसके लिए, इन्होंने HIV वायरस को खोजा था मार्टेगनियर ने। MARTAGNIER, MAR मार देता है HIV वायरस, मार्टेगनियर। तो मार्टेगनियर वॉज द इन्वेंटर ऑफ HIV, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी HIV वायरस की। इसके बाद हाइड्रोजन बम, जिसको न्यूक्लियर थर्मो बम भी कहा जाता है, न्यूक्लियर थर्मो बम भी कहा जाता है इसको, न्यूक्लियर थर्मो बम। तो हाइड्रोजन बम की जो सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर, टेल याद रखें, इसमें ईआर लगा देंगे, टेलर। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, जो यूएस के थे। हंगरियन और यूएसए दोनों के माने जाते हैं, ये हंगरियन यूएसए के पर्सन थे एडवर्ड टेलर। जैसे न्यूक्लियर थर्मो बम भी कहा जाता है, न्यूक्लियर थर्मो बम या हाइड्रोजन बम कहा जाता है, जिसकी आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। इसके बाद है इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी बुद्धि परीक्षण। इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो दी थी साइमन बिने ने, ये इसका आविष्कार किया था। इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, क्वेश्चन की श्रृंखला दी जाती है, इससे बच्चों का IQ लेवल टेस्ट किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग साइमन बिने ने दिया था। इसके बाद माइक्रोफोन का आविष्कार उन्हीं ने किया जिन्होंने टेलीफोन का किया था, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। माइक्रोफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो GS के कुछ क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में अपने आप को तैयार कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी नहीं किया है, और बेल आइकन पर जाकर प्रेस कीजिए, जिससे आप आने वाले हमारे सभी वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।